राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो लड्डू गोपाल की। आज हम ज्येष्ठ अमावस्या पर महर्षि दधीची और शनिदेव की कथा सुनेंगे। एक बार एक असुर ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और उस असुर को वर प्राप्त था कि किसी भी ज्ञात हथियार से उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। उसने सारे जल पर भी अपना काबू कर लिया। उसे लगता था कि जल उसके हक में होने से सभी लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे और इस लोक में केवल असुरों का ही वास होगा। और उसने इंद्र को भी अपने स्वर्ग से भगा दिया। इससे इंद्र विष्णु भगवान की शरण में गए और विष्णु को उस असुर के बारे में बताया। विष्णु भगवान ने कहा कि उसे किसी भी ज्ञात हथियार से नहीं मारने के लिए वर प्राप्त हुआ है, अतः उसकी मृत्यु के लिए हीरे से भी ज्यादा चमक वाली हड्डियों की जरूरत है। इससे इंद्र भगवान समझ गए कि वो महर्षि दधीची के बारे में कह रहे हैं। फिर इंद्र और सभी देवगण महर्षि दधीची की शरण में गए और उनसे दैत्य के इस व्यवहार के बारे में बताया। महर्षि दधीची उनके आग्रह को स्वीकार करके कहने लगे कि मैं अपनी देह को त्याग कर दूंगा, परंतु उससे पहले मुझे सभी नदियों में स्नान करना है। इससे श्री इंद्र भगवान ने नैमिषारण्य में सभी नदियों को इकट्ठा किया और इससे महर्षि दधीची ने स्नान किया। फिर उन्होंने शमशान में जाकर ध्यान में बैठकर अपनी काया का त्याग कर दिया और एक गाय के बछड़े ने उनके शरीर को चाट चाट कर उनकी हड्डियां निकाल दी और उनकी रीढ़ की हड्डी से ही एक वज्र बनाया गया। फिर उनके मांस का जब अंतिम संस्कार किया गया तब उनकी पत्नी ने भी उनके साथ सती होने का सोचा, परंतु उसके गर्भ में वह बच्चा था, इस कारण वह असमंजस में पड़ गई और उसने अपने कोख को एक नुकीले पत्थर से फाड़ दिया और उसमें से बच्चा निकालकर एक पीपल के कोटर में रख दिया और अपने पति के साथ अपनी देह को त्याग कर सती हो गई। जब वह बच्चा भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुआ तो वह पीपल से ही गिरे हुए पत्तों और फल को खाने लगा। इस तरह वह कंद मूल खा खा के बड़ा हो गया। एक दिन नारायण भगवान नारद जी वहां से गुजर रहे थे। जब नारद जी ने उस बच्चे को देखा तो उसने बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो? तो बच्चे ने कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। नारद जी ने पूछा, तुम्हारा जन्म किससे हुआ है? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? तो बच्चे ने कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। फिर नारद जी ने ध्यान लगाकर उसके जन्म को जान लिया। उसने कहा, तुम्हारे पिता का नाम महर्षि दधीची है और उनकी हड्डियों से ही एक असुर का नाश हुआ है। उनको देह त्यागने के लिए ही देवताओं ने आग्रह किया था और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पीपल के कोटर में रख दिया था। फिर उसने पूछा कि मेरे पिता का देह त्यागने का कारण क्या था? तो उसने कहा कि शनिदेव की कुदृष्टि। फिर उसने पूछा, मेरा पीपल में रहने का क्या कारण था? तो फिर उसने कहा कि शनिदेव की कुदृष्टि। फिर नारद जी ने उस बच्चे का नामकरण किया और उसको दीक्षा दी। फिर वह बच्चा ध्यान में बैठ गया और ब्रह्मदेव का ध्यान करने लगा। ब्रह्मदेव उसके ध्यान से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। तो उस बच्चे ने जिसका नाम नारद भगवान ने पीपलाद रखा था, उसने कहा कि मुझे किसी भी वस्तु को आंखों से ही नष्ट करने का वर प्राप्त हो।
ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर एक बार शनिदेव जी आसमान से गुजर रहे थे तो पीपलाद ने उसे देखा और अपनी दृष्टि से उसे जला दिया। शनिदेव भगवान जलकर भूमि पर गिर गए और बहुत तेज से तड़पने लगे। सभी शनिदेव की यह दशा देख रहे थे और शनिदेव के पिता सूर्यदेव भी इस अपने पुत्र की हालत को देख रहे थे। सभी ने पीपलाद से शनिदेव को क्षमा करने की याचना की, परंतु पीपलाद नहीं माने। फिर ब्रह्मा जी ने भी शनिदेव को छुड़ाने के लिए पीपलाद से आग्रह किया, परंतु पीपलाद फिर नहीं माने। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें 2 वर और दिए जाते हैं, तुम उसकी प्राप्ति करके शनिदेव को छोड़ सकते हो। फिर पीपलाद ने कहा कि ठीक है, मुझे वर दो कि 16 वर्ष तक की उम्र तक किसी भी बच्चे को 7.5 नहीं लगेगी, शनि की कुदृष्टि उसे परेशान नहीं करेगी। श्री ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा ही होगा। फिर उसने दूसरा वर मांगा कि जो भी सूर्योदय से पहले पीपल को सींचेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और उस पर शनिदेव की कुदृष्टि नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसा कहने पर पीपलाद ने अपनी नज़रों से उस ज्वाला को शांत किया और जिससे वह ज्वाला शनिदेव के चरणों तक ही आकर रह गई और उससे शनिदेव के पैर झुलस गए। इसी कारण शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त होते हैं और वह हमेशा शनिदेव के पैरों की ओर देखने से ही उनके लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः पूजा करते समय शनिदेव के पैरों को अवश्य देखना चाहिए और शनिदेव से क्षमा याचना करनी चाहिए। अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन पीपल को सूर्योदय से पहले सींचना चाहिए और उसमें पूजा करनी चाहिए। बोलो शनिदेव की जय, बोलो पीपलाद की जय। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो लड्डू गोपाल।